स्पोर्ट्स नाउ प्रोग्राम और मैं हूं आपकी होस्ट फजीला नवाज। खेलों की दुनिया में क्या हो रहा है, क्या हुआ और क्या होने वाला है, हम आपको बताएंगे। मोहम्मद हसनैन की एक्शन बॉलिंग की दुरुस्तगी के बाद वो कौमी टीम में अपनी जगह बना पाएंगे या नहीं, और इसके अलावा यासिर शाह और सलमान अली आगा की कौमी टेस्ट स्क्वाड में वापसी, और सिर्फ यही नहीं, जाहिद महमूद को चांस ना मिलने की वजह क्या है, इस पर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको थोड़ा ये बताती चलूं कि शान मसूद भारत के खिलाफ कप्तानी करेंगे। कौमी क्रिकेट टीम के ओपनर शान मसूद भारत के खिलाफ वार्म अप मैच में डर्बीशायर की फराइज सर अंजाम देंगे, क्योंकि इंग्लैंड और भारत के खिलाफ होने वाली सीरीज में जो है वो वार्म अप मैच डर्बीशायर के साथ 1 जुलाई से खेले जाएंगे, जिसके लिए भारत जो है अपना वार्म अप मैचेस डर्बीशायर के अगेंस्ट खेलेगा, जिसके लिए शान मसूद कप्तानी करेंगे। और अभी हमें ज्वाइन किया है सरफराज अहमद ने और मोहम्मद राफे ने। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आपने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू। वेलकम। अच्छा फराज, मुझे ये बताइएगा कि नसीम शान ने इंग्लैंड क्लब क्रिकेट के हवाले के लिए सहूलियात देकर उन्हें खुश नसीब समझता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में 30% भी सहूलियात मैसर नहीं है। तो ऐसी क्या वजूहत है कि उन्हें ये कहना पड़ा कि इंग्लैंड में जो है वो क्लब क्रिकेटर्स के लिए काफ़ी सहूलियात मौजूद हैं? देखें, ये तो बड़ी वाज़ेह चीज़ है कि हम अपने कंट्री के अंदर उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना पाए कि हमारे प्लेयर को वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज़ रिगार्डिंग क्रिकेट जो इक्विपमेंट्स तक एक्सेस है, और इसके अलावा जो हमारे स्टेट ऑफ द आर्ट इंस्टीट्यूशन एंड स्पोर्ट्स के वहाँ तक उनको रसाई मिले, ये चीज़ें हम पॉसिबल नहीं बना सके अपने कंट्री में। तो हमने कई दफ़ा देखा, जैसे कि 2015 वाला जब वर्ल्ड कप आ रहा था तो शाहिद आफरीदी को कराची की बजाय लाहौर में आके प्रैक्टिस करना पड़ी थी। इसी तरह की चीज़ें चलती रहती हैं। हमारे यहाँ इक्का दुक्का कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे अच्छे इक्विपमेंट्स तक रसाई है, मशीनें हैं, ट्रेनर्स हैं और सहूलियात हैं। तो नसीम शाह का ताल्लुक तो वैसे भी दीर से है, शायद लॉयर दीर से है, तो जी बिल्कुल। उन्हें केपीके में तो इस तरह की सहूलियात मिल ही नहीं सकती थी, फिर सिर्फ लाहौर में उन्हें मिल सकती हैं। और ये इसी तरह के एक्सेस जो है वो है भी तो बड़ी लिमिटेड है। तो इंग्लैंड में जाहिर है कि जाके उनकी अगर एक्सेस है तो वो उनके लिए अच्छा साइन है कि उन्होंने बहुत कुछ लर्न किया होगा उससे। अच्छा राफे, आप क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान में जाहिर है कि ये अब सहूलियात नहीं है, तो इंग्लैंड में हो या फिर ऑस्ट्रेलिया में या कहीं भी जाके क्रिकेट सीखा है तो ये और वहाँ ज़ाहिर है सहूलियात हैं, तो डेफिनेटली उससे बेनिफिट होगा इन प्लेयर्स को। तो क्या लग रहा है कि रमीज़ राजा को कोई ऐसे इक़दाम करने चाहिए, क्योंकि अभी तो ऐसी कोई चीज़ें नज़र नहीं आ रही है जिससे प्लेयर ये कहें कि हमें जो है वो सहूलियात मैसर हो, क्योंकि अभी तक ऐसे इक़दाम नज़र नहीं आ रहे। तो व्हाट यू वांट टू से? देखिए, चीज़ें लॉन्ग टर्म है और ये होती हैं, ये सारी जुड़ी हुई हैं क्रिकेट इकोनॉमी के साथ। क्रिकेट इकोनॉमी होती है कि आपके पास कितना पैसा है, आपके बोर्ड के पास, सीसीआई के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, तो वो रणजी ट्रॉफी में बहुत ज़्यादा सैलरी सकता है, ना सिर्फ प्लेयर्स को, सबको। हमें ज़्यादा से ज़्यादा पहले तो अपना जो इकोनॉमिक मॉडल है वो, और उसके अलावा हमारी क्रिकेट, डोमेस्टिक क्रिकेट, बस पाकिस्तान सुपर लीग है, इन सब चीज़ों को हम एक कमर्शियल मॉडल पे लेके आना है जिससे रेवेन्यू जनरेट हो सके, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इफ यू डोंट हैव मनी आप कर नहीं सकेंगे कुछ भी, ठीक है। तो अब पाकिस्तान की चीज़ की ज़रूरत है कि हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग हो, और ये रिफ्लेक्ट करेगी आपकी हर स्पोर्ट के अंदर। जब आपके पास पैसे होंगे तो आपके पास पिचेस अच्छी होंगी, ट्रेनर्स होंगे, ज़्यादा ग्राउंड्स होंगे, ज़्यादा आपके पास जगह होंगी जहाँ पे प्लेयर्स जाके ट्रेनिंग कर सकें। अभी क्लब क्रिकेट भी है तो वहाँ पे भी पैसा नहीं है, अगर होगा तो वहाँ पे भी ज़्यादा अच्छे इक्विपमेंट्स होंगे, ट्रेनर्स होंगे, ये सारी चीज़ें होंगी। एंड सेम विल बी द केस एट स्कूल एंड कॉलेज लेवल एज वेल, और ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता होंगी। रमीज राजा कोशिश इसके लिए कर रहे हैं, उनके पास विजन है, उन्होंने कहा है कि मैं कॉलेज लेवल पे क्रिकेट को चाहता हूँ, मैं स्कूल लेवल पे इसको चाहता हूँ कि वहां से प्लेयर्स जो हैं वो इमर्ज होके कौमी क्रिकेट टीम तक आए।
और पास्ट के अंदर जब पाकिस्तान में ये टेररिज्म और इस तरह के बहुत से इश्यूज नहीं हुआ करते थे, तो ये बड़े हमारे जो इलीट इंस्टीट्यूशंस हैं, स्कूल और कॉलेजेस हैं, वहां से बहुत से लोग आए थे। अभी आप देखती हैं ना कि रमीज राजा हो या फिर वसीम अकरम हो, इमरान खान हो, वकार यूनुस हो, इसी तरह और भी बहुत से क्रिकेटर्स थे, तो वो बड़ी अच्छी इंग्लिश बोल लेते थे, उर्दू भी अच्छी बोल लेते थे। रीजन ये होती थी कि वो कॉलेज और स्कूल लेवल से आए थे। अभी हमारे लड़के ज्यादातर टेप बॉल खेल रहे होते थे, कहीं पे वो मतलब इसी तरह के छोटे मोटे टूर्नामेंट्स खेल रहे थे, बस स्पीड उनकी दिखी तो पिक कर लिया गया इन दी नेशनल टीम और इन दी फ्रेंचाइज टीम। उससे हमने देखा है कि हमारे पास अभी जो लौट आ रही है क्रिकेटर्स की, वो ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है। तो हमें ये इकोनॉमी पे ज्यादा फोकस करना होगा, जिसके बाद जाके पॉसिबल हो सकेगा कि हर जगह पे आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, हर जगह पे आपके पास रिफ्लेक्ट होके आपके पास बहुत सी चीजें हैं देने को। बिल्कुल, जैसे कि आज रमीज राजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें यही कहना था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का आइंदा माली साल के लिए 15 अरब रुपए का बजट मंजूर किया गया है, जिसमें उनका ये भी कहना था कि पहली बार रेड बॉल और वाइट बॉल के लिए अलग-अलग सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिए जाएंगे। तो इससे क्या मतलब, आप इसे कैसे देखते हैं? ये एक अच्छी मूव है। अभी तक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो प्लेयर्स हैं, मेरा ख्याल है कि उनको उनमें कई चीजें बेहतर की जा सकती हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि सैलरीज के ऊपर और काम किया जा सकता है, और वो होगा तभी सकते होंगे देने को। अभी उन्होंने ये भी बताया था कि हर जो पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइज उसने 81 करोड़ कमाए हैं, यानी 81 करोड़ कमाए हैं इस पाकिस्तान सुपर लीग के अभी जो रिसेंट एडिशन था उससे। इससे ये पता चलता है कि हमारी क्रिकेट के अंदर पैसा आ रहा है और अब हम कुछ करने के काबिल हैं। उसमें पहले के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सैलरीज बढ़ाना सबसे इम्पोर्टेंट काम होगा, और ये एक हकीकत है कि बहुत से हमारे प्लेयर्स जो हैं वो टेस्ट क्रिकेट वाले वो प्लेयर्स ही नहीं है, वो सिर्फ लिमिटेड ओवर्स के प्लेयर्स हैं। तो वो आपको डिवीजन भी करनी पड़ेगी कि आप टेस्ट वालों को से दें और उनको थोड़ा ज्यादा पैसे दें, ताकि ज्यादा से ज्यादा प्लेयर्स जो है टेस्ट क्रिकेट की तरफ अट्रैक्ट हों। इसी तरह वनडेज की मेरा ख्याल है कि ज्यादा पैसे उसके होने चाहिए, ताकि उसमें भी लोगों का इंटरेस्ट बरकरार रहे। अभी अनफॉर्चुनेट चीज ये रही, दैट इज बिगेस्ट कैटास्ट्रोफी आई थिंक, कि हमने फोकस कर लिया टेस्ट क्रिकेट पे भी। T20 क्रिकेट तो है ही कमर्शियल मॉडल, तो उसने चलना ही चलना। तो वनडे अभी दिक्कत है, और हम के टीमों ने बड़े थोड़े मैचेस खेले हैं वनडेज के। पाकिस्तान में तो कोई 6 माह या साल बाद जाके कोई खेले हैं, और साल के अंदर भी देखें तो एक दो सीरीज होती है टोटल। देख लिए बहुत ज्यादा आपको प्रैक्टिस चाहिए थी बिफोर द वर्ल्ड कप। तो ये चीजें बेहतर करने की जरूरत है। जाहिर है कि आपके प्लेयर्स जब ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे वनडेज में, टेस्ट में, खाली ये नहीं हो कि जो भी यंगस्टर आए वो सिर्फ T20 में 4 ओवर्स करने वाला बॉलर बनना चाहे, तो उससे आपकी क्रिकेट भी बेहतर है। बिल्कुल, अभी जो है अक्टूबर में जूनियर लीग में मुतारिफ करवाई जाएगी, तो ये जूनियर लीग्स जो हो रही है उससे पाकिस्तान टीम को आने वाले वक्तों में क्या जो है वो मिलेगा, देखने में आएंगे, हमें कोई ऐसे बॉलर्स देखने में आएंगे? इस वजह से इसका रीज़न क्या है? क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं तो हर जगह जो है T20 लीग्स जो है ज़्यादा खेली जा रही हैं, तो इसे क्या आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, मैं तो बड़ा कंसर्न हूँ कि ये जो लीग्स ज्यादा बढ़ रही है ना, इससे इंटरनेशनल क्रिकेट को कोई खास फायदा नहीं हो रहा, बल्कि बड़ा नुकसान हो रहा है। और एक जो बड़ा कंपटीशन होता था बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज के, वी आर प्लेइंग ऑस्ट्रेलिया, वी आर प्लेइंग अगेंस्ट इंडिया फॉर एग्जांपल, तो वो कम होता जा रहा है। और हम देख रहे हैं कि 3 महीने IPL चलता रहता है, 1 महीना PSL चलता रहता है, फिर बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज अपनी लीग करवा रहे होते हैं। साउथ अफ्रीका इज अटेम्प्टिंग फॉर थर्ड टाइम, श्रीलंका भी पीछे नहीं हटता। इस तरह आप देखते हैं कि बिग बैश लीग हो रही होती है, एंड नाउ ऑस्ट्रेलिया इज फोकस्ड कि उनके जो मेन प्लेयर्स हैं वो आके उस टूर्नामेंट के अंदर खेलें, बिकॉज उन्होंने देखा है कि अट्रैक्शन जो है बिग बैश लीग की वो कम हो रही है। तो आई डोंट थिंक इतनी ज्यादा जब फ्रेंचाइज क्रिकेट हो जाएगी, ये लीग्स इतनी ज्यादा हो जाएंगी, तो इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर वो अट्रैक्शन रहेगी। दिस इज नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल। उसकी ICC करेगा क्या, ये ICC का कंसर्न है। मेरा ख्याल है उनको इस हवाले से काफी काम करने की जरूरत है कि वो बेहतर करें किसी ना किसी तरह से अपने इंटरनेशनल क्रिकेट के मॉडल को, उसके इकोनॉमिक मॉडल को भी, और जो उसका स्केड्यूल वगैरह बनता है उसको भी। जहां तक बात है पाकिस्तान जो लीग करवा रहा है, तो मैं आइडियलाइज करता हूँ कि पाकिस्तान समेत हर कंट्री को जो लीग करवानी चाहिए, दैट शुड बी द लीग लाइक बिग बैश लीग, जो कि ऑस्ट्रेलिया करवाता है। और वो लीग जो है उसके अंदर
जो बड़े स्टार होते हैं, जो नेशनल टीम के प्लेयर्स होते हैं, उनकी जो पार्टिसिपेशन है वो कंडीशनल हो जाती है विद के वो कौमी टीम के अंदर खेल रहे हैं कि नहीं खेल रहे हैं। अगर कौमी टीम फॉर एग्जांपल T20 खेल रही है तो टेस्ट के बहुत से स्टार्स जो होंगे वो अवेलेबल हो जाएंगे लीग के लिए, और अगर टेस्ट क्रिकेट चल रही है तो T20 और वनडेज वाले बहुत से प्लेयर्स अवेलेबल हो जाएंगे, एंड दिस इज वेरी गुड। आप टेस्ट क्रिकेट करवा लें एक महीना, आप की नेशनल टीम जो है वो टेस्ट क्रिकेट खेल रही हो, और उसके अंदर आप जो आपकी PSL है उसके अंदर आप जूनियर प्लेयर्स को खिला दें, मतलब यासिर शाह और अजहर अली और इस तरह फवाद आलम और इस तरह के बहुत से प्लेयर्स हैं जो कि नहीं खेलते हैं पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर, सो दे कैन बी इजीली अवेलेबल फॉर नेशनल टीम, और आप PSL के अंदर बाकी प्लेयर्स को खिला लें। तो इस चीज़ की ज़रूरत है ताकि इंटरनेशनल क्रिकेट का जो स्टैंडर्ड है वो कंप्रोमाइज ना हो जाए बिकॉज ऑफ दीज लीग्स। बाकी वुमेन लीग भी आनी चाहिए, उसके लिए भी काम हो रहा है। जूनियर प्लेयर्स की लीग आएगी तो उस पर भी काम होगा, और टैलेंट जहाँ तक इसका ताल्लुक है तो वो इस तरह नहीं होगा कि आप सिर्फ लीग करवा दें और नीचे कुछ भी नहीं करें। आप जस्ट लीग करवा देंगे तो आपके इसी तरह होगा कि कोई टेपाल से आके यहाँ पे मतलब खेलना स्टार्ट कर देगा, और कोई आप कहीं से पिंड दादर खान से उठा के ले आएंगे। लेकिन आप जब अपने कॉलेज और स्कूल लेवल पे चीज़ों को ठीक करेंगे देन ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि इसकी रिफ्लेक्शन आएगी कि आपके पास प्लेयर्स जो हैं वो आना शुरू हो जाएंगे ऊपर वाली क्लासेस से भी और पढ़े लिखे भी, और एटलीस्ट वो लोग भी जो कि इस वजह से कौमी टीम में नहीं आ पाते बिकॉज उन पे सिर्फ एकेडमिक बर्डन होता है और उनको कभी चांस नहीं मिलता। तो उन चीज़ों पे काम करने की जरूरत है। जस्ट एक जूनियर लीग या अंडर 19 लीग या वुमेन लीग जो है वो आपके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगी। मैं ज्यादा पैसिमिस्ट नहीं होना चाहता, लेकिन जब आपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होता है तो आपको हर सतह पे बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत होती है। अच्छा राफे, ये बताएं कि ये जो इतनी सारी लीग्स हो रही है, काउंटी क्रिकेट लीग हो रही है, तो इससे आपको क्या लगता है कि जो वनडे सीरीज और टेस्ट सीरीज जो होती थी वो उसमें क्या फ़र्क देखने में आ रहा है हमें? अच्छा फराज, आपसे दोबारा मैं आपकी तरफ ही आऊँगी क्योंकि आप बताएं कि ये चीज़ें हमें बिल्कुल कम देखने को मिल रही है क्योंकि इतनी ज़्यादा सीरीज़ हो रही है, T20 सीरीज़ और जिसकी वजह से नौजवान जो अपकमिंग स्टार्स हैं उनका इंटरेस्ट जो है वो T20 की तरफ ज़्यादा हो रहा है। तो आप इस पे ऐसे कैसे देखते हैं कि जो है वनडे और टेस्ट सीरीज़ ना होने का क्या रीज़न है? इसकी रीजन तो ये है ना कि पैसा बहुत ज्यादा है लीग्स के अंदर। प्लेयर्स आते हैं, टेप बॉल खेल रहा था फॉर एग्जांपल एक लड़का, उसको लाहौर कलंदर्स ने देखा कि बड़ी अच्छी स्पीड से बॉलिंग कर लेता है, उन्होंने पिक किया, लेके आए यहाँ पे। एक टाइम आया 1-2 साल बाद कि वो प्लेटिनम कैटेगरी में चला गया और उसको 3 करोड़ रुपए मिल गए। एक लड़का जो 30,000 भी नहीं कमा पा रहा था, उसको अचानक से जब 3 करोड़ मिलेंगे तो जाहिर है कि वो फिर कुछ और नहीं देखेगा, वो यही देखेगा कि दिस इज वेयर माय ब्रेड एंड बटर इज। तो फाइनेंशियल जो चीजें होती हैं ना उनको छोड़ नहीं सकते। आप सबसे पहले ये देखते हैं लाजमी कि पैसा किधर है और वहीं पे जाते हैं। राफी, मुझे ये बताइए कि मोहम्मद हसनैन पाकिस्तान के फास्ट बॉलर जो हैं उसकी इंग्लिश काउंटी में वोस्टरशायर के साथ मुआहदा तय पा गया है, जिसके बाद वो क्या कौमी टीम में कमबैक कर पाएंगे या नहीं? बिल्कुल। उस दिन भी अगर आज से 1 दिन कल भी मुझे याद है कि हम इसी टॉपिक के ऊपर हसनैन के ऊपर डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने यही बात की थी कि एक्शन तब्दीली के बाद जब तक वो खेलेंगे नहीं तो सिलेक्टर्स उन्हें कैसे सेलेक्ट करेंगे। तो ये एक अच्छा मौका है क्योंकि डोमेस्टिक सीजन काफी दूर है, अभी 2 महीने का वक्त है डोमेस्टिक सीजन के स्टार्ट होने को, और हसनैन का वोस्टरशायर के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उसका ये नतीजा होगा कि अब हसनैन को एटलीस्ट क्रिकेट मिलेगी। उसके बाद अगर वो उसमें परफॉर्म करते हैं तो वो जरूर जगह बना पाएंगे। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान टीम की फास्ट बॉलिंग का पूल काफी बड़ा है। अगर हम बात करते चले पूल की तो इसमें नसीम शाह और शहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और दीगर भी बॉलर काफी सारे हैं। तो इस एक लंबे पूल में हसनैन के लिए थोड़ी मुश्किल हो सकती है। जी। अच्छा, अभी थोड़ी बात करते हैं पाकिस्तान कौमी स्क्वाड की। जो टेस्ट में यासिर शाह और सलमान अली आगा की जो वापसी हुई है उसे आप कैसे देखें, क्योंकि ये सलमान अली आगा की जो वापसी एक सरप्राइज वापसी है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि सलमान अली दाएं हाथ से ऑफ स्पिन बॉलिंग करते हैं, राइट हैंडेड बैट्समैन है। कोई इस सीजन में उनकी इतनी परफॉर्मेंस नहीं थी। इस पिछला जो सीजन था उसमें उनकी काफी परफॉर्मेंस थी। लेकिन अगर इस सीजन की हम बात करें ना तो एक नाम था कमरान गुलाम, जिन्हें डोमेस्टिक क्रिकेट के सबसे ज्यादा रिकॉर्ड रन इस सीजन में बनाए हैं। और कमरान गुलाम को ड्रॉप करके
आगा सलमान अली को मौका दिया गया है। कम अब इनका ये कहना है चीफ सेलेक्टर साहब का कि वो दाएं हाथ से ऑफ स्पिन बॉलिंग कर लेते हैं, तो मेरा उनको ये जवाब है कि कमरान गुलाम भी बाएं हाथ से लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलिंग कर सकते हैं। तो कैसे आपने डिसीजन लिया है कि अब आप एक ऐसे क्रिकेटर को ड्रॉप कर रहे हैं कि जो आपका सीजन में सबसे ज्यादा रन कर रहा, PSL के मेजर मैचेस में लाहौर कलंदर को सेमीफाइनल और फाइनल के अंदर रन करके दिए हैं। तो जब इस तरह आप क्रिकेटर को खिलाए हुआ ड्रॉप कर देंगे तो आपके क्या स्टैंडर्ड सेट होंगे क्रिकेटर्स को? तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं मोहम्मद वसीम साहब? मेरा आपसे सवाल है कि जब आप एक प्लेयर को खिलाए हुआ ड्रॉप कर देंगे तो आप नौजवान बच्चों के लिए क्या स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं? जी अच्छा, ज़रा फराज की तरफ आते हैं। फराज, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आप अग्री करते हैं राफे के? देखिए, राफे ने ऐसे अच्छा राफे, ये बताएं कि हेलो, आवाज आ रही है? जी जी, अच्छा, अभी एक कॉल आ गई थी एक्चुअली बीच में, मैं फोन से आया हुआ था, तो इट्स मैं कह ओके। रहा था मैं जवाब दूं फजीला या? जी जी, आप बोले। जी, मैं कह रहा था कि पाकिस्तान में होता ही यही है ना कि एक प्लेयर को पिक करते हैं कि उसका टैलेंट हमने रिकॉग्नाइज कर लिया एंड ही इज परफॉर्मिंग एब्सोल्युटली वंडरफुली और ये वो, और जब लेके आते हैं तो अच्छा राफे, आपने अपनी राय तो बता दी। अब यहाँ पर ये बात करेंगे कि जायद महमूद भी तो अच्छा ही परफॉर्म करते हैं, तो जायद महमूद को चांस ना मिलने की वजह क्या है? कि देखा जाहिद के अगर हवाले से हम बात करते थे ना, तो जाहिद से ज्यादा अगर किसी बंदे के ऊपर बात करनी चाहिए जिसके ऊपर अभी तक बात नहीं हुई, वो साजिद है, साजिद खान। अब जाहिद महमूद तो वाइट बॉल स्पेशलिस्ट है, डोमेस्टिक क्रिकेट में वाइट बॉल के साथ वो ज्यादा आउट करते हैं, गुगली के ऊपर ज्यादा इन्हिसार करते हैं, तो टेस्ट क्रिकेट में जाहिद को इतने इफेक्टिव हो नहीं सकते थे। लेकिन अगर हम साजिद की बात करें तो बांग्लादेश में जो आपका दूसरा मैच था उसके अंदर काफी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देके पाकिस्तान को मैच साजिद ने जिताया था। साजिद को ड्रॉप करना जो है, साजिद खान को, एक बड़ा क्वेश्चनेबल थिंग है कि एक प्लेयर जो परफॉर्म कर रहा है आपने उसको ड्रॉप कर दिया। और शादी को बिल्कुल लाना चाहिए था, एक्सपीरियंस बॉलर है, लेकिन आप कब से 3 स्पिनर्स को कैरी कर रहे थे? तो अगर आपने नहीं भी खिलाना था तो एटलीस्ट आप कैरी तो कर सकते थे ना साजिद को। फराज, आप ये मुझे बताएं कि साजिद खान को टीम में वापस ना लाने की क्या रीज़न है और इससे टीम को क्या नुकसान जो है होंगे? अच्छा नहीं फराज, नहीं, आप मुझे मैंने सुनी आपकी बातें राफे। मैं ये कह रहा था कि वो मुझे कॉल आई थी चूंकि, तो वो बीच में थोड़ा कनेक्शन खराब हो जाता है। मैं पहले भी बात ये कर रहा था कि पाकिस्तान के अंदर यही होता है कि प्लेयर को लेते हैं उसका टैलेंट रिकॉग्नाइज करके, लेकिन फिर उसको विदाउट गिविंग इनफ चांसेस टीम से निकाल देते हैं। और उसकी उन्होंने एक मिसाल कामरान गुलाम की दी थी, अभी आप साजिद खान की भी बात कर रहे हैं, तो यही होता है ना। अभी साजिद खान ने जो एक पहले सीरीज खेली है एक दो, और खसूसन जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ हुई मसलन, तो इस तरह उनकी परफॉर्मेंसेस पास के अंदर बेहतर रही हैं और आपको लगता है कि ही इज ए प्रॉमिसिंग प्लेयर जिसको चांस देना चाहिए। लेकिन उनके साथ बुरा ये हुआ है कि वो उन पिचेस पे खेल गए वर्सेस ऑस्ट्रेलिया जो कि किसी भी बॉलर को सपोर्ट नहीं कर रही थी, और उन्होंने कोई बहुत ज्यादा खैर बुरी भी बॉलिंग नहीं करवाई। आप खैर एक प्लेयर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लेके गए और वहां पे वो नहीं चल सका, तो आप बाद में ट्राई एटलीस्ट कर सकते हैं। देखिए, तो मैं ऐड ऑन करूंगा फराज के साथ, थोड़ा सा मैं ऐड ऑन करूंगा कि देखिए उसने जहाँ पे स्पोर्टिंग विकेट थी, अगर बांग्लादेश की हम बात करते चले तो उसने आपको टेस्ट मैच बिल्कुल जिता दिया, 100 सिंगल हैंडेडली अकेले उसने आपको टेस्ट मैच जिताया। तो आप क्या रही, मेरा सिर्फ ये सवाल है कि अगर आपको लग रहा था कि वो श्रीलंका के अंदर नहीं इफेक्टिव हो पाएगा, और दो कि श्रीलंका के पास लेफ्ट हैंडर ज्यादा है, वहां पे उसने इफेक्टिव होना था। मेरा सिर्फ सवाल ये है कि आया सिर्फ टीम के साथ आप कैरी नहीं कर सकते थे? अगर उस आप समझते हैं उसकी जरूरत नहीं है, एक प्लेयर को आप कितना ज्यादा वो डीमोटिवेटेड होगा, उसका कितना ज्यादा जो है वो उसके ऊपर प्रेशर रहेगा। अच्छा, बांग्लादेश की यहाँ पर बात की है तो बांग्लादेश ने 1992 में जो है के बाद जो है श्रीलंका को उन्हीं के होम ग्राउंड में हरा दी है सीरीज। तो अपकमिंग सीरीज पाकिस्तान के साथ है, तो कितना टफ होगा पाकिस्तान के लिए? बिल्कुल टफ तो होगा, और सबसे बड़ी बात है कि इस वक्त अगर श्रीलंकन जो प्लेयर हैं वो तमाम तर प्लेयर श्रीलंकन जो अवाम है
उनके मुंह पे खुशी लाने के लिए इस वक्त वो सिर्फ खेल रहे हैं। उनके मुल्क किस हद तक क्राइसिस में है हम तमाम तर लोग जानते हैं। उन हुकूमती जो ढांचा है और हुकूमती ढांचे के साथ क्या हुआ है हम सब जानते हैं। तो इस वक्त श्रीलंका के जो प्लेयर्स हैं वो इस वक्त सिर्फ लोगों की खुशियों के लिए खेल रहे हैं, और फिर उनके अंदर कितना जज्बा होगा आप ये सोचें कि जिस वक्त श्रीलंका के जो प्लेयर ग्राउंड में उतरे होंगे और जिस तरीके से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दिया, ऑस्ट्रेलिया जैसी स्ट्रॉन्ग टीम को शिकस्त दिया, तो कहीं ना कहीं बड़ा मुश्किल होने जा रहा है पाकिस्तान टीम के लिए। लेकिन दूसरी जो सबसे बड़ी इस सीरीज में खतरे की घंटी है वो मानसून की बारिश है, और हम सभी जानते हैं कि श्रीलंका में मानसून कितना ज्यादा इफेक्टिव होता है। और महकमा मौसमियात ने प्रिडिक्ट किया कि पाकिस्तान जब लैंड करेगा और जब तक पाकिस्तान श्रीलंका के अंदर है तो मानसून बारिशों का बड़ा अच्छा होगा। तो बज़ाहिर ऐसे ही लग रहा है कि अगर ये टेस्ट मैच हो भी है तो ये इनका कोई रिजल्ट नहीं निकल पाएगा। डिस्कस किया पाकिस्तान और श्रीलंका का दौरा और पाकिस्तान जो कि नसीम जो है हसनैन की वापसी कौमी टीम में होगी या नहीं, बहुत सी चीज़ें हमने डिस्कस की। प्रोग्राम का इख्तिताम हो गया है, तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे इसी टाइम इसी वक्त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।